हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं आप सभी लोग लेकर आया हूँ 22 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और इसके जितने भी स्टडी पॉइंट बनते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फादर्स डे कब मनाया गया है। तो देखिए, फादर्स डे जो है वो मनाया गया 21 जून को मनाया गया। क्यों मनाया गया? देखिए, जो फादर्स डे होता है ये हर जून में जो है तीसरे रविवार क्या होता है, मनाया जाता है। मतलब इसका कोई दिन निश्चित नहीं होता है। जिस दिन भी तीसरा रविवार पड़ेगा, जिस डेट को भी, उस डेट को मनाया जाता है ये फादर्स डे। और इसको पहली बार मनाया गया था 19 जून 1910 को। कब मनाया गया था? 19 जून 1910 को इसको पहली बार मनाया गया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की घोषणा की है। तो देखिए, मिजोरम राज्य सरकार जो है, मिजोरम राज्य सरकार ने क्या किया हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की घोषणा की है। मतलब जो उनके राज्य में जो भी लोग प्रवासी श्रमिक जो थे बाहर काम करने गए थे, उनके राज्य में वापस आए, उनको चावल देने की घोषणा की गई है। अब हम लोग मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोगर मंथा। मिजोरम का गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने किस राज्य ने टीएस वीदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, टीएस वीदर नामक मोबाइल ऐप जो तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, टीएस वीदर नामक मोबाइल ऐप। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो टीएस वीदर मोबाइल ऐप है, किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके। मतलब ये जो टीएस वीदर मोबाइल ऐप है, इससे किसानों को क्या होगा, उनके मौसम की जानकारी मिल जाएगी कि आज मौसम कैसा रहेगा। हम लोग तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदर राजन है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने ऑफलाइन ई केवाईसी सेवा शुरू की है। तो देखिए, जो ऑफलाइन ई केवाईसी सेवा शुरू की है वो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू की गई है। और हम ई केवाईसी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ई केवाईसी सेवा में जो भी काम होगा वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। ई केवाईसी सेवा में जो भी काम होगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। अब ई केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। मतलब अपने ग्राहक को जाने नो योर कस्टमर में से होता है, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक से हम लोग को पता चल रहा है कि ई केवाईसी में जो भी काम होगा वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। आप लोग टाटा के बारे में जान रहे हैं, टाटा एआई के बारे में, एआईए के बारे में। तो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके सीईओ कौन है? ऋषि श्रीवास्तव हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है। 21 जून को और क्या मनाया गया था? फादर्स डे मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर देश में कौन शामिल है। सबसे अमीर व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, सबसे अमीर व्यक्ति में कौन शामिल है, यहाँ पे आप व्यक्ति कर लीजिएगा। सबसे अमीर व्यक्ति में कौन शामिल है? तो वह है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर में शामिल है। अब इसके बाद हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1983 को। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी। और इसके चेयरमैन और एमडी है मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी इसके चेयर और एमडी हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो जो एक ही निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, जो कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया गया है, ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ के द्वारा? जर्मनी के द्वारा कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया गया है। हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, जर्मनी के बारे में। तो देखिए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? जर्मनी के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर सस्टीन मेयर। सस्टीन मेयर क्या है? इसके राष्ट्रपति है। और करेंसी क्या है जर्मनी की? यूरो है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है। तो देखिए, अमेजन जो है क्या करती है, यहाँ से वहाँ, मतलब कि जो भी ऑर्डर था उसको पहुँचाती है। अमेजन एक बहुत बड़ी कंपनी है और होम डिलीवरी को वो सामान करती है।
होम डिलीवरी कराती है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया हुआ है कि अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलेंगे अपने हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। किसने किया है अल्ट्रासाउंड विकसित, मतलब कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए? तो ये किया है आईआईटी पलक्कड़ के छात्रों ने। आईआईटी पलक्कड़ में क्या हुआ है, उन्होंने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? तो देखिए जो भारत है, भारत ने 12 सुखाई सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया। किससे? रूस से 12 सुखाई विमान खरीदने का फैसला किया है। क्योंकि यहाँ इस समय चीन, नेपाल और पाकिस्तान तीनों रूस से बहुत ज़्यादा तनातनी है, जिससे कि काफ़ी तनातनी चीन से, तो इसलिए खरीदा गया है इसको। हम लोग रूस के बारे में जान लेते हैं। तो रूस की राजधानी कहाँ पर है? मास्को। मास्को क्या है? रूस की राजधानी है। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टीन। मिखाइल मिशुस्टीन क्या है? रूस के प्रधानमंत्री हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल है। और उसके बाद भारत के बारे में हम जाना दोस्तों। तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों। और भारत करेंसी क्या है? रुपया, भारतीय रुपया। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो देखिए इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक चीज कर लीजिएगा, ओला इमरजेंसी सेवा। एक चीज में यहाँ मिस्टेक मिस्टेक हो गया है। किस राज्य सरकार ने ओला ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? ठीक है दोस्तों। तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या किया हुआ है कि ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को चीन के निर्यात पर शून्य टैरिफ टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो देखिए बांग्लादेश को क्या हुआ है कि चीन के निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। अब हम लोग जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। चीन की करेंसी क्या है? रमबिनबी। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।